तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। बीबी उठो, कौन हो तुम? बेटा वो बेटा कौन हो तुम? कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो ये मेरे दोस्त का घर है, फ्लैट है उसका, एनी का। मैं कुरतुलैन का दरवाजा ही नहीं खोल रही हूँ, शायद घर पे नहीं है। अच्छा वो लड़की, मैं समझ गया। जी हाँ, आपको पता है वो कहाँ है? बेटा वो तो कई कई दिन घर नहीं आती थी, यहाँ रात को लेट आना और वो भी लड़कों के साथ, और बाहर खड़े होकर सिगरेट पीती थी। पड़ोसियों ने शिकायत की तो हमें घर खाली करवाना पड़ा। कल ही गई है यहाँ से। शिफ्ट हो गई? लेकिन कहाँ गई? ऐसी लड़कियों के साथ उसकी अच्छी नहीं होती। चले जाए यहाँ से। मोबाइल दो, पर्स दो, जल्दी जल्दी करो, लो। मंजिल
अरे ईमान, तुम कहाँ चली गई थी? ठीक तो हो तुम? आओ मेरे साथ। अरे क्या हो गया? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, उठो, उठो मेरे साथ आओ, उठो, उठो, शाबाश। आओ आओ, आ जाओ। How are you feeling now, Iman? बेटर। ये डॉक्टर ज़ारा हैं. She's a psychiatrist. Yes, I am psychiatrist. She will treat you now for some days, okay? डॉक्टर आमना, रूम नंबर 4 के पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। मैं आ रही हूँ. ओके। अभी देखो. अरे अरे मान, लेटी रहो. You have weakness. तुम रेस्ट करो, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं. Yes, come in. आओ ईमान, बैठो. बैठो. माशाल्लाह तुम काफी बेहतर लग रही हो. अगर तुम कंफर्टेबल फील करो तो अपने बारे में बताना पसंद करोगी? मान, इट्स ओके. थोड़ा रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा. ईमान नाम है मेरा, ईमान अहमद। And I belong to a broken family. तुम्हें पता है ईमान, तुम एक बहुत बहादुर लड़की है। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं और यही मुश्किलें इंसान की शख्सियत में निखार लाती। लेकिन माजी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यस, यू आर राइट। माजी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन माजी को अपनी जिंदगी में कैद करके खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। जिंदगी की खूबसूरती ही फाइट बैक करना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि तुम एक बहुत हौसलामंद लड़की हो, वरना आज तुम इस तरह मेरे सामने नहीं बैठी होती। अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिस तरह तुम सामना कर रही हो, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। बिलीव मी। जो भी मिला डॉक्टर, मुझे जिंदगी में जो भी मिला, मुझे सबने धोखा दिया है। मुझे समझ नहीं आता, मैं भरोसा करूं तो किस पे करूं, क्या करूं? खुद पर। जिंदगी में अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे।
लेकिन ईमान, इंसान सिर्फ खुद ही अपनी हिम्मत और ताकत बन सकता है। वैसे बेगम साहिबा, एक बात है, हम आपके तो दीवाने थे ही, आपकी बनाई हुई चाय के भी दीवाने। बस कर दें। सॉरी गाइज, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। भाई मुझे ज़रा सा काम था, आपसे हेल्प चाहिए थी। यार डिस्टर्ब तो आपने कर ही दिया है। एनीवेज आओ, बट बताओ क्या काम। क्यों कर रहे हैं इस बेचारे को तंग? बैठो हारिफ। थैंक यू भाभी। एक आप ही तो हैं इस घर में जो मुझे समझती हैं। अरे यार मैं मजाक कर रहा। अच्छा बताओ क्या काम। भाई मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, एक दफ़ा स्लाइड चेक कर। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको सही लग रहे हैं ना? हम बिजनेस को अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसलिए सोचा आपसे पूछूं। बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे भी तुम कोई गलती कर सकते हो। थैंक यू भाई। वैसे गलती की गुंजाइश तो हर जगह रहती है, लेकिन अगर फिर भी कोई चेंजेस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ, अगर इसको हम कि लास्ट पैराग्राफ को थोड़ा ऊपर कर लें और जो इंट्रो है इसको डिटेल कर लें थोड़ा सा, क्या ख्याल है? परफेक्ट भाई, क्या बात है आपकी। आप बाकी स्लाइड भी देख लेना ज़रा। भाई हारिफ, लगता है तुम्हारा असल इम्तिहान आगे शुरू होने वाला है, उसकी भी तैयारी कर लो। कैसा इम्तिहान भाभी? क्यों जुनेद, क्या हम हारिफ को बता दें कि आजकल अम्मी अब्बू इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? भाई क्यों मेरे भाई को परेशान कर रही हैं आप? अच्छी खासी तो सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहा है वो। क्या मतलब, आप दोनों मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? भाई हुआ ये है कि आजकल खाने पर आपकी शादी का जिक्र बार बार होता है। अम्मी अब्बू इस वक्त शिद्दत से आपकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। What? मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ, जल्दी शादी मत करना। क्या मतलब? यानी आप शादी करके खुश नहीं हैं? खैर मैंने ये तो नहीं कहा। आपसे तो मैं बाद में पूछती हूँ। तुम बताओ हारिफ, अगर राइट टाइम ना हो और राइट पर्सन मिल जाए तब भी शादी नहीं करोगे? राइट पर्सन? अभी आजकल के दौर में राइट पर्सन मिलना मुश्किल ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी आइडियल आजकल एग्जिस्ट करती है। अच्छा भाई, कौन है आपकी, किस तरह की लड़की आपको पसंद है जो आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करती? भाभी को बताइए, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दें। भाई अगर मैंने आपको अपनी सोच बता दी तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि हैं तो आप बिजनेसमैन ना। यार क्यों उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक? तुम भाभी को बताओ, खुल के बताओ किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारी मदद करें कोई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सच बताऊं भाभी, अगर आपकी कोई छोटी बहन होती ना तो मैंने उससे शादी कर लेनी थी। हम? मगर वो क्यों? क्योंकि बाय नेचर वो भी आप ही की तरह होती है, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी दोस्त। ओह माय गॉड, फ्लैटरिंग। नो इट्स ट्रू, ऑनेस्टली। अच्छा मुझे इजाजत दें, अब मुझे अपनी प्रेजेंटेशन की बहुत फिक्र है। आप लोग अपनी चाय एंजॉय करें, जो कि अब शायद ठंडी हो चुकी है, और अम्मी अब्बू को तो मैं समझा ही लूंगा। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल, और मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकते हो। ऑल द बेस्ट हारिफ। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, ये ड्यूटी है मेरी। कहाँ चली गई थी कल तुम? वो मेरी एक दोस्त है, उसी के फ्लैट गई थी, लेकिन पता नहीं शायद कहीं और शिफ्ट हो गई है शायद वो। तो राब्ता नहीं हो सका उससे? नंबर ही नहीं है मेरे पास। ओहो, तो फिर कल कहाँ थी बेटा तुम? तो उसके फ्लैट के बाहर ही आंख लग गई, पता नहीं चला, सुबह चौक ने जगाया मुझे। अरे आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। खैरियत, क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, आप खुद पूछ लें। अच्छा ईमान, तुम बैठो यहाँ, मैं डॉक्टर साहबा से पूछ के आती हूँ।
आओ ईमान। कहीं जा रही हो? जाना तो है ना डॉक्टर। ठीक है, तो फिर क्या सोचा तुमने? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत बेबसी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी पे फुल स्टॉप लग गया। देखो ईमान, मेरी बातें शायद तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन तुम्हें बताना मेरा फर्ज है। अगर सिर्फ अपने माजी में रहोगी ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। देखो, ना अपने माजी में रहना, ना अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होना। माजी था, गुजर गया, और मुस्तकबिल तो अभी आया भी नहीं। इसलिए अगर फिक्र करनी है तो अपने हाल की, और अगर अपने हाल को बेहतर बनाना है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी तालीम और तुम्हारा शऊर है। अब इसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है।